गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है और आज डेट है 24 अगस्त। तो बच्चों, आज हम प्राणियों में पोषण के बारे में करेंगे। तो जो पोषण होता है, ठीक है, जिसमें हम जो भी भोजन हम खाते हैं तो उसका डाइजेशन तो होता है, पाचन भी होता है उसका। तो पाचन करने में जो आमाशय होता है, आमाशय को इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, ठीक है, स्टमक बोलते हैं। ठीक है, जो पेट होता है हमारा, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया और किस प्रकार से डिस्कवर हुआ ये? तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है एलेक्सिस सेंट मार्टिन, ठीक है, सन 1822 ईस्वी में। ठीक है, उसको गोली लग जाती है। गोली लगने के कारण वो बहुत बुरी तरह से घायल होता है और उसका जो स्टमक होता है ना, जो उसकी चेस्ट वॉल होती है, जो छाती जो होती है उसकी, वहां से आमाशय में से एक छिद्र हो जाता है, एक छेद हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो डॉक्टर के पास, उसे एक आर्मी के डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, जिसका नाम होता है विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी डॉक्टर। ठीक है, क्या नाम होता है उस डॉक्टर का? विलियम ब्यूमॉन्ट। तो वो देखते हैं, वो पूरा उस होल को तो बंद नहीं कर पाते, उस छिद्र को नहीं बंद कर पाते हैं, लेकिन वो उस पे मरहम पट्टी कर देते हैं। ठीक है, पट्टी से ढक दिया। ब्यूमेंट ने ये देखा कि जो ये आमाशय है ना, यहाँ ये हमारी फूड पाइप है, यहाँ से जुड़ी होती है, हमारे मुंह से खाना इस फूड पाइप से यहाँ पे स्टमक में जाता है, स्टमक से यानी कि जो हमारा आमाशय है उसमें जाता है, और उसके बाद ना ऐसे ये हमारी छोटी आंत होती है, फिर छोटी आंत में जाता है। तो वो यहाँ से देखते हैं कि इसका जो आखिरी सिरा है और उसमें से भोजन छोटी आंत में जाता है, और उसके बाद यहाँ पे स्टमक की जो वॉल है ना, ऐसे 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 यहाँ से ना एक मतलब कुछ लिक्विड सा निकलता है, कुछ स्रावित होता है तरल जैसा, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, आमाशय की भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था, जो भोजन को पचा पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है। शुद्रांत मतलब छोटी आंत। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो छोटी आंत भी लिख सकते हो। ठीक है, शुद्रांत। जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, उसके बाद जाता है वो कहाँ पे? छोटी आंत में, और भोजन जो है 3-4 घंटे तक जो है हमारे स्टमक में ही रहता है। अब बात करते हैं दस्त की। देखो बच्चा, क्या होता है, कभी कभी जो हमारा भोजन है ना, वो ठीक से पचता नहीं है, या हम दूषित खाना खा लेते हैं जिसपे मक्खियाँ वगैरह बैठी होती हैं। ठीक है, और कई बार खाना ठीक होता है लेकिन हमारा पेट उसे नहीं पचा पाता है, तो उस टाइम हमें दस्त लग जाते हैं। ठीक है ना, दस्त जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल आने लगते हैं, मल यानी कि पोटी आने लगती है, बार बार जाने की उसको आवश्यकता पड़ती है, तो उसे दस्त कहते हैं। ठीक है, तो चरम अवस्था में ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है, अगर उसके अंदर से वो पानी खत्म हो जाए, जल व जो साल्ट होता है। तो इसकी पूर्ति के लिए ना हम क्या करते हैं, ओआरएस का घोल दे देते हैं। ठीक है, जीवन रक्षक घोल, अथवा इसको जीवन रक्षक घोल कहते हैं, अथवा ओआरएस कहते हैं। जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, जल मतलब दस्त लगने से जो कमी होती है हमारे शरीर में, उसको निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलो, ओआरएस का अन्य नाम क्या है ये लिखना है। दस्त संक्रमण कैसे होता है ये लिखना है। आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए अभी इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओआरएस का दूसरा नाम जीवन रक्षक होल, जीवन रक्षक घोल, सॉरी होल बोल रही हूँ। क्या नाम है इसका? अन्य जीवन रक्षक, उस वहीं पे लिख लेंगे क्वेश्चंस में जहाँ पे हम करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे वैसे इसकी फुल फॉर्म तो होती है ये वाली, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर जीवन रक्षक घोल, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके बच्चा, अब दस्त संक्रमण कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति बार बार पानी जैसा मल का निष्कासन करता है तो उसे दस्त कहते हैं। ये कैसे फैलता है? ठीक है, यह संक्रमण दूषित खाने या अपच के कारण हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज किसने की थी? आमाशय की जो कार्य प्रणाली है, यानी कि आमाशय किस तरीके से वर्क करता है, ये चीज किसने फाइंड आउट की थी? डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट ने आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज की थी। ठीक है बच्चा, तो ये 3 ही क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे बताएंगे, 2 चीजें आप कमेंट करेंगे, एक तो ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे डॉक्टर का नाम क्या था, जिन्होंने बताया था कि ये जो स्टमक है हमारा, जो आपके आमाशय है, वो किस तरीके से वर्क करती है। वो दोनों आप कमेंट में करेंगे। कमेंट करने का फायदा ये रहेगा कि आपको हमेशा के लिए वो नाम याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।